साइना, आपकी मम्मी का ये मानना है कि आपकी स्माइल जो है वो शाहिद कपूर से मिलती है। तो आपको भी ये लगता है? नहीं, एक आई थिंक वो बहुत पुरानी बात है, जब मैं एक्चुअली बॉयकट था 2001 या 2000 में, तो उस टाइम पे मम्मी मुझे आई डोंट नो व्हाई उनके नाम से बुलाती थी। मैंने कहा क्या बोल रहे हो यार आप? उनके नाम से बुलाती थी कैसे? नहीं मतलब ऐसे ही, मुझे पता नहीं, मे बी शी यूज्ड टू लाइक हिम। उनका फेवरेट हीरो है वो। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि आप बचपन में हंसती नहीं थी और आपके मम्मी पापा जो बड़े वरिड थे कि हंसती नहीं है, तो हंसी सारी कॉमेडी नाइट्स के लिए बचा के रखी थी आपने। सच्ची में नहीं हंसती थी आप? नहीं सर, बहुत सीरियस थी मैं, एकदम चुपचाप एक कोने में जाके बैठना और खेलना, वापस घर में आ जाना बस। चलिए, अगर बचपन में आप थोड़ा कम हंसती थी तो उसका कोटा जो है अब हम पूरा कर देते हैं। मैं अपनी ऑडियंस को चैलेंज देता हूं कि कौन है जो साइना को हंसा सके खुल के। सो सबसे पहले कौन आना चाहता है साइना को हंसाने के लिए? कौन चैलेंज एक्सेप्ट करेगा? तू खाया पिया कर थोड़ा सा यार। तो छोटा सा। हेलो कपिल सर। हेलो साइना मैम। सर, तो अगर ये सॉस है तो ये क्या है? ये बोन लेग पीस। ये सॉस है? सोया सॉस। सोया सॉस। वेरी नाइस। अगर ये पान है तो ये क्या है? तो ये क्या है? जापान। यार मैंने कहा सानिया को हंसाओ, आपने तो हमें सोचने पे मजबूर कर दिया। सोचने में पड़ा कि क्या है। पर इंटरेस्टिंग था, मजेदार चीज थी। एक और जोक सर। एक और। दो दोस्त आम के पेड़ के नीचे बैठ के बातें कर रहे थे, तो अचानक से बीच में एक आम गिरता है। तो पहला दोस्त बोलता है, अरे ये आम कैसे गिरा? तो आम बोलता है, अरे यार तुम्हारी बातें सुन के पक गया। आपको लगता है जो दोस्त नीचे बैठे थे दोनों में से, उन दोनों में से एक दोस्त आप है और वो आम मैं हूं? क्या करते हैं आप? पकाते हैं। क्या 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 करते हैं? मैं अभी 11th स्टैंडर्ड में पढ़ता हूँ। अभी तो आप बहुत छोटे उम्र में। थैंक यू सो मच। हाँ, जब भी मत डाला टूट जाएगा। जी, और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। बटर चिकन। सर आज बेस्ट जोक्स आपको जाते हैं सर। हेलो कपिल सर। हेलो सर, हाउ आर यू? हेलो साइना मैम। मैं सुरेंद्र प्रसाद हूँ। मैं जोक्स तो नहीं, जस्ट एक शायरी से लोगों को हंसाना चाहता हूँ। जी सर, प्लीज, मोस्ट वेलकम। जब से बेगम ने मुझे मुर्गा बना रखा है। बटर चिकन। जब से बेगम ने मुझे मुर्गा बना रखा है, मैंने सर को भी नजरों की तरह झुका रखा है। वाह। पी जाता हूँ उनकी मार की तलखी को भी है कपिल जी, बेचारे। क्योंकि बीबी की मार में भी कुदरत ने जन्नत का मजा रखा है। आपने खुद लिखा है ये शेर कि कहीं से सुना था आपने? थोड़ा खुद लिखा, थोड़ा कहीं से चुराया सर। जस्ट मिक्स। तो जो बीवी की मार वाला था वो आपने खुद लिखा होगा। उसके बाद वाला आपने, पर आपने बड़ा मजेदार शेर सुनाया सर। थैंक यू सो मच शो में आने के लिए। शर्मा जी, कितना अजीब इत्तेफाक है, जिसके पति का नाम शर्मा है उसकी बीवी बेशर्म होकर हर जगह घुस जाती है। एक्सक्यूज मी, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? हाय साइना, हाउ आर यू? नाइस मीट। वेलकम ऑन द शो। वैसे पाजी, मैं साइना की बहुत बड़ी फैन हूँ। मैंने टीवी पे इनके हर मैचेस देखे। झूठ बोल रही है टीवी के, आपको तो पता ही है। टीवी की बात कर रही है। इसको 2 हफ्ते पहले पता चला टीवी होता क्या है। पता है मेरे को पता क्या कहती, जब घर में राजू है कपड़े धोने के लिए, टीवी की क्या जरूरत है? एक सेकंड, मेरे मायके में बहुत सालों से 2-2 टीवी है। ओके यार, मेरे को पागल मत बना, मेरे को पता नहीं है। इन्होंने क्या किया है ना, अपने घर में ना फालतू में टीवी है नहीं, वैसे 2 एंटीना लगा रखे हैं।
लोगों को दिखाने के लिए कि हमारे घर में टीवी है। जब कोई 4 मेहमान आते हैं ना, बाहर बैठा लेते हैं, इसका भाई फालतू में चढ़ जाएगा ऊपर, ऐसे घुमाता रहेगा, आई साहब वो साहब। शर्मा जी देखिए, कम से कम मेरे फेवरेट प्लेयर के सामने तो कुछ मेरे बारे में सोच समझ कर बोलिए। वैसे आपको पता नहीं पाजी, लेकिन जब मैं छोटी थी मैं हमेशा चाहती थी कि बड़ी होकर मैं स्पोर्ट्स में जाऊं। ओह, तो अब चलिए जा, अब कौन सा बड़ी हो गई, सिर्फ होठ ही बड़े हुए हैं। तो अभी बच्चों वाली बातें करती है, दिमाग से 8 साल की है। मैंने इसे परसों पूछा, मैंने कहा भारत का प्रधानमंत्री कौन है, कहती इंडिया गांधी। जा यार। 1 सेकंड शर्मा जी, मैं गेम्स में बहुत ज्यादा अच्छी थी। अगर आज भी पाजी खेलती तो आई एम श्योर मैं ओलंपिक्स में गोल्ड लाती। ओह, माँ तेरी सारी उम्र पीतल की बालियां पहन के घूमती रही। ये ओलंपिक में गोल्ड लाएगी, ये तो धनतेरस में गोल्ड खरीदने जाए, ज्वेलरी की दुकान से नहीं गोल्ड मिलता है इनको। इनकी इन्हीं बातों से मैं डिस्करेज हो जाती हूँ। वैसे वो क्या है ना, एक्चुअली मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई, वरना पापा जिस हिसाब से मुझे सपोर्ट करते थे, आई एम श्योर मेरा स्पोर्ट्स में कुछ ना कुछ करियर बन ही जाता। वो क्या अरे पापा ने नई 4 व्हीलर ली। ससुर जी आप बेइज्जती करवाते रहते हो, जब खुद चल सकते हो तो ये गाड़ी क्यों रखी है आपने? इसका फायदा बहुत है। क्या फायदा है इसका? इसमें सोचना नहीं पड़ता कि जाए कहाँ, जहाँ ढलान होती है अपने आप वहीं चली जाती है। बेस्ट है। पापा कैसी बातों में लगे, देखो हमारे घर में कौन आए हैं, साइना नेहवाल आई है। अरे वाह वाह वाह। साइना भाई, बड़े दिनों से मेरा बैडमिंटन खेलने का मन कर रहा था, बेटी तुम आ गई, अच्छा हो गया। आज होगा देखना टक्कर का मुकाबला। उनके साथ क्या टक्कर करनी, दीवार में टक्कर मारो, हमें आपको आईसीयू में देखने का मौका मिले। शर्मा जी, ये कैसे बात कर रहे हैं पापा से? बिहेव योरसेल्फ, ओके? वैसे पापा, मैं साइना को बता रही थी कि आप मुझे कितना सपोर्ट करते थे स्पोर्ट्स में। और मैं? हाँ पापा, आप। हाँ, मैं बड़ा सपोर्ट करता था। मैं इसको बताता था हमेशा कि बेटा देखो, रनिंग करो, रनिंग में बहुत पैसा है। क्या बात कर रहे हो ससुर जी, पैसे ज्यादा क्रिकेट में होते हैं। नहीं, क्रिकेट में सिर्फ पैसा है, लेकिन रनिंग में गोल्ड है। किसी की चेन खींच के भागो, गोल्ड मिलता है। क्या कहें? लेकिन पापा, आपने तो छोटे वाले भाई को भाल फेंकना सिखाया था। भाले, वो भाला। भाला, यस भाला, राइट। भाला फेंकना सिखाया, वो इतना, इसका भाई कुपोषण का शिकार है वो। भाला फेंका, भाला के साथ खुद भी निकल लिया वो। बच्चे हैं, ऐसा चीची उंगली जैसा भाई है, पुलिस ने पकड़ के अंदर किया, सरियों के बीच में से निकल गया। ये एक इनके सेकंड, वो अब वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने उसको बहुत सारी मछलियां पकड़ पकड़ के खिलाई है, तो अब वो अच्छा खासा मोटा हो गया। घर के आसपास नदी है, नाले के आसपास तुम रहते हो, मछलियां कहां से पकड़ी? ये पता है, ये मछली पकड़ने की केकड़े ने इसको पकड़ लिया था, हमारी खोई हुई बेटी वापस आ गई। काम करते, यहाँ से चलते, हमारा यहाँ कोई फायदा नहीं। नहीं बेटा, सेना आई हुई है, पहली बार आई है, हो सकता है 200-400 रुपए देने हमको। वो क्यों देगी आपको पैसे? अरे भाई, शर्त लगेगी ना, बैडमिंटन का मैच होगा, जो जीतेगा उसको 200-400 रुपए मिल जाएंगे, ठीक है? बेटी एक काम करो, तुम अंदर जाओ, यहाँ घाघ लोगों का मुकाबला होने वाला है। ये बटन रखो अंदर, शर्ट कभी हम लोग इसके साथ टांग देंगे बाद में। हाँ बेटा, बैडमिंटन है, चलो खेलते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बैडमिंटन कहाँ है? अरे रैकेट कहाँ है? बैडमिंटन होगा ना तुम्हारे घर पे यार, क्या बैडमिंटन नहीं है? देखो, ये नेट तो है। इसमें पेट्रोल भी नहीं लगता बेटा, बहुत तेजी है। ओ आ गया, ला ये लो, लाओ दो भाई, दो ये दो, मैं दो। अपने लिए लेके आया था। कोई बात नहीं, ये पकड़ो, इसका बटन किधर है? बटन। मच्छर मारते हैं इससे। ये अरे अंकल, ये रैकेट है, बैडमिंटन खेलते हैं इससे, पकड़ो इसको। बिल्कुल वैसा ही लगता ये है आप बेटा, ये सर्विस तो। करो इससे। चलो बेटा शुरू करो। एक मिनट, ये दे दो बेटा, ये दे दो छिक्की। अरे चलो अब खेलो। बिना शटल के
बहुत सारी टेंशन हो जाती है बेटा, कभी गिर जाती है, कभी उठानी पड़ती है, बहुत तामझाम क्यों टाइम वेस्ट करना। ऐसे ही खेलते हैं। ठीक है। ठीक है ब्लैंक शॉट। चलो। वो गिर गया। स्कोर क्या है? स्कोर का तो बेटा ऐसे जो मर्जी सोचो वही तुम्हारा स्कोर है, जो तुम बोलो। अच्छा तो मेरा मैच पॉइंट कितना? मैच पॉइंट कितना? 20। मेरा 21 में जीत गया बेटा। अरे पर्स कहाँ है बेटा तुम्हारा? पर्स पर्स तो 400 रुपए। 400 रुपए पापा। अरे 400 रुपए के लिए पापा बेटा प्योर गोल्ड। सदर जी आपको पता है उनके पापा साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक ऐसा इंजेक्शन इन्वेंट किया ना, वो आपको लगाएंगे आप सुअर बन जाएंगे। नहीं मेरे सुई से बहुत सुअर की प्रॉब्लम नहीं है बेटा, मेरे को सुई से बहुत डर लगता है। एक काम करो, पैसे वैसे छोड़ो, बेटे डांस कर लो मेरे साथ थोड़ी देर। घर पे आई हो, डांस वांस होना चाहिए, खुशी का माहौल है। क्यों भाई? बजाओ फिर। Are you ready for dance? Oh, yeah. ठीक है ठीक है। अंकल ये पागल आदमी है, इनके साथ आप कहाँ चले गए? कभी भी आपको हेलो करे हाथ भी नहीं बढ़ाना, ये कंगन उतार लेंगे। साइना प्लीज प्लीज आप बैठ जाइए, सॉरी आपको डिस्टर्ब किया। मैं पागल हो जाऊंगी। ओह